ठीक बा लोकेश। हेलो, पानी ठीक बा? आवाज कुछ आवाज होता? अरे प्रभु, चुप रहो, शांत रहो। चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? अगर आवाज और वीडियो क्लियर हो तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं। इंटीमेट करें बेटा। चलिए, मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है। तो हम अपना प्रोटेक्शन पढ़ रहे थे। 3 प्रोटेक्शन मैं आपको बता चुका हूं SCR की। एक तो ओवर करंट से कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, ओवर वोल्टेज से कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, और तीसरा आपके पास हाई dV/dt प्रोटेक्शन विल बी देयर। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि अगर आपकी जो डिवाइस है, डिवाइस से अगर ओवर करंट पास करेगा तो आपकी डिवाइस जो है हीटिंग इफेक्ट की वजह से डैमेज हो जाएगी। तो ओवर करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए जनरली हम क्या करते हैं, अपने SCR के साथ सीरीज में फ्यूज या फिर सर्किट ब्रेकर्स को क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ओवर वोल्टेज की वजह से भी मैंने बताया था कि ओवर वोल्टेज की वजह से भी जब भी आपकी डिवाइस के क्रॉस ओवर वोल्टेज आएगा, आपका डिवाइस के क्रॉस अगर वोल्टेज सडनली राइज कर जाएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द ओवर वोल्टेज, तो भी आपका जो डिवाइस है उसमें ब्रेकडाउन अकर होगा। और ओवर वोल्टेज पे जब ब्रेकडाउन अकर होगा तो हीटिंग इफेक्ट की वजह से आपकी डिवाइस क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन करने के लिए आप डिवाइस के अक्रॉस या फिर डिवाइस के पैरेलल में हमेशा क्या करते हैं, वेरिएस्टर्स को कनेक्ट कर देते हैं। और वेरिएस्टर आपके नॉन लीनियर रजिस्टर होते हैं जो कि अपने रजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं।
रेटेड वोल्टेज तक या फिर ब्रेकडाउन वोल्टेज तक आपके वेरिएस्टर आपके हाई रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, और जब भी आपकी डिवाइस के क्रॉस ओवर वोल्टेज अकर होता है वो अपने रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो डिवाइस है वो प्रोटेक्ट हो जाती है। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस को कम कर देंगे तो वेरी वेरी हाई करंट फ्यूज से पास कर जाएगा और फ्यूज आपका मेल्ट हो जाएगा, जिससे डिवाइस आपकी सप्लाई से क्या हो जाएगी, डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया था कल हाई डीवी बाई डीटी से प्रोटेक्शन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी सप्लाई वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होगा तो फ्लक्चुएशन की वजह से आपकी जो डिवाइस है वो फॉल्स ट्रिगर हो जाएगी। ठीक है, एक्सीडेंटली ऑन हो जाएगी, और एक्सीडेंटली अगर ऑन होगी तो लोड आपका डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो लोड को डैमेज होने से बचाने के लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, दैट इज आपका हाई डीवी बाई डीटी प्रोटेक्शन करते हैं। और अगर हाई डीवी बाई डीटी से जो फॉल्स ट्रिगरिंग है उससे प्रोटेक्ट करना है, डिवाइस को टर्न ऑन होने से फॉल्स ट्रिगरिंग से बचाना है, तो एससीआर के पैरेलल में आप स्नबर सर्किट क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, स्नबर सर्किट में क्या होता है, दैट इज एक हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस को कनेक्ट करते हैं सीरीज में एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उस पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होता है, साथ ही साथ डायोड लगा होता है। ठीक है, और आप देखेंगे जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर आपके जो नॉइज सिग्नल होता है उसको बाईपास कर देता है, और जब भी आपका नॉइज सिग्नल बाईपास हो जाएगा तो आपका जो कैपेसिटर है वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर चार्ज हो जाएगा। जब भी आप अपने थायरिस्टर को ऑन करेंगे तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, तो डिस्चार्जिंग करंट से एससीआर को डैमेज होने के लिए हमें क्या करना होता है, एक हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लगा देते हैं। लेकिन रजिस्टर लगाने से आप देखेंगे कि आपका जो नॉइज सिग्नल है वो आपका जो है कैपेसिटर से कम ही पास होगा। तो नॉइज सिग्नल को कैपेसिटर से पास करने के लिए हम क्या करते हैं, एक डायोड लगा देते हैं रजिस्टर के पैरेलल में। तो नॉइज सिग्नल डायोड के थ्रू आपका पास होता है और आपका कैपेसिटर रजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होता है, जिससे कि हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे दैट इज थर्मल प्रोटेक्शन। ठीक है, थर्मल प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे। थर्मल मींस टेम्परेचर से प्रोटेक्शन करना। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जैसे एससीआर जो होते हैं वो ट्रांसमिशन लाइन में क्या होते हैं, लगे होते हैं। जनरली जो इनका यूज होता है वो ट्रांसमिशन लाइन में होता है। अब आप देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन 24 आवर्स आपकी क्या करती है, वर्क करती है। तो जो आपकी डिवाइस है एससीआर वो भी 24 आवर्स क्या करेगा, वर्क करेगा। अब 20 कंटिन्यूअसली जब आपका जो है एससीआर ऑन रहेगा, मान लीजिए एससीआर ऑन स्टेट में कंटिन्यूअसली, तो आपका कंडक्शन पावर लॉस होगा। जब भी कोई डिवाइस ऑन होती है तो स्विच क्लोज हो जाता है, प्रैक्टिकली वेरी वेरी स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप होता है, क्योंकि करंट की वैल्यू हाई होती है, सम ड्रॉप होता है, तो वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट, दैट इज कंडक्शन लॉस विल बी देयर। इस कंडक्शन लॉस की वजह से, तो जितनी देर तक आपकी डिवाइस कंडक्ट करेगी, कोई भी प्रैक्टिकल डिवाइस जब कंडक्ट करेगी तो उससे आपका जो है कंडक्शन के समय करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है, वोल्टेज की वैल्यू मिनिमम होती है। ठीक है, तो आप देखेंगे दैट इज कंडक्शन लॉस विल बी देयर, या फिर आप बोल सकते हैं कोई भी डिवाइस जब फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में होती है तो वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफर करती है। इस स्मॉल रेजिस्टेंस की वजह से डिवाइस के अक्रॉस वेरी वेरी स्मॉल ड्रॉप आता है, बट करंट इज वेरी वेरी हाई। तो वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट, दैट इज कंडक्शन लॉस। आपकी जब डिवाइस ऑन स्टेट में होगी तो उसमें आपका कुछ ना कुछ लॉस होता रहेगा। उस लॉस की वजह से हीट डेवलप होगी, और अगर उस हीट को मैं प्रॉपरली आपका जो है एब्जॉर्ब नहीं करूंगा तो मेरी डिवाइस का टेम्परेचर धीमे धीमे क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। और कुछ घंटों के बाद जो है, मान लीजिए 12, 13, 14 घंटे या फिर आपके 3 डेज के बाद, जब डिवाइस का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते उसके क्रिटिकल टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा तो आपकी डिवाइस क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो आप देखेंगे जब भी आपकी डिवाइस ऑन स्टेट में है तो उसके टेम्परेचर जो भी उसमें लॉस हो रहा है, पावर लॉस हो रहा है, उस पावर या फिर हीट को आपको प्रॉपरली एब्जॉर्ब करना है, जिसकी वजह से डिवाइस मेरी क्या रहे, कूल रहे, और कूल रहने के बाद वो प्रॉपरली क्या करता है, वर्क करता है। दूसरा आप देखेंगे कई बार आपकी डिवाइस में ब्रेकडाउन भी हो सकता है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि बिना गेट सिग्नल दिए ऑन करेंगे तो ब्रेकडाउन होते समय आप देखेंगे कि जब J2 जंक्शन के क्रॉस ब्रेकडाउन होगा तो पावर लॉस होगा। उस पावर लॉस को भी जनरली हमें क्या होना, इफेक्टिवली क्या करना होता है, एब्जॉर्ब करना होता है, जिससे कि डिवाइस मेरी ब्रेकडाउन के समय क्या ना हो, डैमेज ना हो। तो उस कंडीशन में भी जब आपकी डिवाइस ऑन होती है, ठीक है, जब आपकी डिवाइस कंडक्शन मोड में है तब भी पावर लॉस होगा। उस पावर को आपको प्रॉपरली एब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा कंटिन्यूअसली जब वर्क कराएंगे। अगर आपकी डिवाइस देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन आपका 24 आवर मल्टीप्लाइड बाई 7, ठीक है, आपकी ऑपरेट होती है। अगर ट्रांसमिशन लाइन आपका 24 आवर्स ऑपरेट होती है तो आपकी जो है एससीआर भी कंटिन्यूअस आपका ऑन स्टेट में रहेगा। ऑन स्टेट में रहेगा तो कंडक्शन लॉस होगा, कंडक्शन लॉस की वजह से हीट डेवलप होगी, तो उस हीट को एब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा जिससे कि मेरे डिवाइस का टेम्परेचर ना बढ़े। ठीक है, तो आप देखेंगे एक कंडीशन तो ये है कि कंटिन्यूअस कंडक्शन लॉस की वजह से उसको कूल रखना पड़ेगा। ठीक है, कभी मान लीजिए डिवाइस आपकी टर्न ऑन हुई, टर्न ऑन के समय भी डिवाइस में क्या होता है, देयर ये
आपका लॉस होता है, ब्रेकडाउन के समय जो लॉस होता है। तो ब्रेकडाउन के समय जब जो है, जैसे फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में J2 जंक्शन के क्रॉस ब्रेकडाउन होता है, तो ब्रेकडाउन के समय जो है वोल्टेज आप देखेंगे, जैसे जैसे आप गेट सिग्नल देते हैं तो ब्रेकडाउन वोल्टेज कम होता है। 7000 रेटिंग वाला अगर मैं SCR लेके आऊंगा तो फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज 800 होता है। मैं गेट सिग्नल देके अपने ब्रेकडाउन वोल्टेज को क्या करता हूँ, कम करता जाता हूँ। मान लो आपने गेट वोल्टेज अप्लाई किया, ब्रेकडाउन आपका जो है 200 वोल्ट आ गया, 230 आपने अप्लाई किया तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन होते ही पावर लॉस होगा, और उस पावर ऑन होते समय जब ब्रेकडाउन होगा तो पावर लॉस होगा। उस पावर लॉस को भी आपको अच्छे से अब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा, नहीं तो डिवाइस का टेम्परेचर, उसके क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ जाएगा और आपकी डिवाइस डैमेज हो जाएगी। तो जनरली ऑन होते समय और कंडक्शन के समय जो पावर लॉस होते हैं, उन पावर लॉस से डिवाइस का टेम्परेचर ना बढ़ने पाए, इसलिए जनरली डिवाइस के हीट को या फिर पावर लॉस को एब्जॉर्ब करवाने के लिए हम हीट सिंक यूज करते हैं, ठीक है। तो थर्मल हीट से प्रोटेक्शन जरूरी है। जब भी डिवाइस आपकी ऑन स्टेट में होगी या फिर ब्रेकडाउन के समय जो भी हीट डेवलप होगी, उस हीट को आपको एब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा। एब्जॉर्ब करवाने के लिए आपको हीट सिंक यूज करना पड़ेगा। तो जनरली ये जो है, जो SCR होता है, अगर उसको टेम्परेचर से डैमेज होने से बचाना है तो जनरली हम क्या करते हैं, हीट सिंक यूज करते हैं। और ये जो हीट सिंक होता है वो किस जंक्शन के क्रॉस लगा होता है, J2 जंक्शन के क्रॉस लगा होता है। क्योंकि रिवर्स ब्रेकडाउन तो आपका जो है, जो रिवर्स ब्रेकडाउन जो भी आप हीट सिंक डिजाइन करते हैं, J2 जंक्शन में जो ब्रेकडाउन होता है उस हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए बनाते हैं। J1 और J3 के क्रॉस आपका हीट सिंक नहीं लगा होता, तो वहां पर ब्रेकडाउन के समय डिवाइस इमीडिएटली क्या हो जाती है, बर्न आउट होती है। जब 7000 वोल्ट के पे क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। यहां मैं लिख रहा हूं, टू प्रोटेक्ट the SCR, to protect the SCR from the thermal protection, to protect the SCR from the thermal damage, लिख लो thermal damage, to protect the SCR from the thermal damage, we mount means होता है बांधना, we mount means होता है बांधना, ठीक है। that is माउंट लिखो या फिर माउंटेड या फिर आप लिख सकते हैं कनेक्टेड और बांधना। हीट सिंक चारों तरफ बांधा जाता है, ठीक है। अब बांधना पता नहीं यार हिंदी में कैसे लिखते हैं, मैं लिख देता हूं, गलत हो तो सही से लिख देना। बांधना, वी माउंट द हीट सिंक, we mount the heat sink around या फिर ओवर मीन्स होता है ऊपर, अराउंड मीन्स चारों तरफ या फिर ओवर। हीट सिंक अराउंड ओवर द SCR, और बेटा ये जो हीट सिंक होता है वो कहां होता है, किस जंक्शन के पास होता है, J2 जंक्शन। विच वर्ड मैंने यूज किया है, SCR, हीट सिंक के लिए। हीट सिंक बांधा जाता है SCR में, जो कि आपका J2 जंक्शन के पास होता है। विच इज नियरर टू द J2 जंक्शन, विच इज नियर टू द J2 जंक्शन, ठीक है। तो इसके एक नीचे फिगर बना लेंगे। SCR को थर्मल प्रोटेक्शन से, टेम्परेचर की वजह से डैमेज होने से बचाने के लिए हम हीट सिंक लगाते हैं, जो कि आपके SCR के ऊपर कनेक्ट होता है, फिर माउंट होता है, जो कि J2 जंक्शन के पास होता है। तो इसको सिंबॉलिक हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, SCR को टेम्परेचर से डैमेज से बचाने के लिए SCR के ऊपर हीट सिंक माउंट होता है। नाउ दिस इज द हीट सिंक, ये मेरा हीट सिंक है, रेड कलर से जो मैंने बनाया है, दिस इज हीट सिंक, दिस इज हीट सिंक। हीट सिंक इज यूज्ड फॉर थर्मल प्रोटेक्शन।
हो गया? चलो, तो मैं एक फिगर बना रहा था, उस फिगर में ही बना दे, तो आपको फिगर अभी बनाने की जरूरत नहीं। तो चौथी प्रोटेक्शन है थर्मल प्रोटेक्शन। थर्मल प्रोटेक्शन से बचाने के लिए आप एससीआर के चारों तरफ हीट सिंक माउंट कर देते हैं, बांध देते हैं, जिससे आपकी डिवाइस टेम्परेचर से डैमेज होने से बच जाती है। ठीक है, तो ना ये फिगर था, इस फिगर में मैं बना देता हूं। टू प्रोटेक्ट एससीआर फ्रॉम द थर्मल प्रोटेक्शन वी कैन और माउंट द हीट सिंक ओवर द एससीआर। नाउ दिस इज द हीट सिंक। ये आपका चौथी प्रोटेक्शन से डिवाइस को सेव करेगा, दैट इज कॉल्ड थर्मल प्रोटेक्शन। थर्मल प्रोटेक्शन के लिए हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं? हीट सिंक यूज करते हैं। दिस इज हीट सिंक। हीट सिंक, ठीक है। चलो, ये फिगर आपको बनाने की जरूरत नहीं है। चलो, पांचवा प्रोटेक्शन करते हैं, दैट इज हाई डीआईए बाई डीटी प्रोटेक्शन। अगर एनोड करंट का रेट बहुत ज्यादा है तो उससे डिवाइस में क्या दिक्कत होती है, क्यों हमें उससे प्रोटेक्ट करना है? ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले ले जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पांचवी प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, फिफ्थ प्रोटेक्शन ऑफ द एससीआर। चलो, पांचवी प्रोटेक्शन के बारे में बात करें, दैट इज हाई डीआईए बाई डीटी प्रोटेक्शन। हाई डीआई बाई डीटी प्रोटेक्शन। डीआईए बाई डीटी प्रोटेक्शन मतलब अगर एनोड करंट का रेट ज्यादा है, ठीक है, अगर स्टार्टिंग में एनोड करंट का रेट ज्यादा है, लेकिन तब जब डिवाइस स्टार्ट हो रही होती है, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। यहां पर डीआईए बाई डीटी, हाई डीआई बाई डीटी, हाई डीआई बाई डीटी मतलब एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, जब डिवाइस आपकी स्टार्ट हो रही होती है उस समय अगर एनोड करंट का रेट बहुत ज्यादा होगा तो उस एनोड करंट के रेट के ज्यादा होने की वजह से भी डिवाइस डैमेज हो सकती है। कैसे डैमेज हो सकती है वो सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूं, किस समय बेटा हाई डीआई बाई डीटी से प्रोटेक्शन करें? एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, जब आपकी डिवाइस टर्न ऑन हो रही होती है, जब आपकी डिवाइस टर्न ऑन हो रही होती है, अगर उस समय एनोड करंट का रेट बहुत ज्यादा होगा तो भी आपकी डिवाइस क्या हो सकती है? डैमेज हो सकती है। कैसे डैमेज हो सकती है? नाउ यू कैन सी द पिक्चर, ठीक है। जब भी आप अपने एससीआर को खरीद के लाएंगे, तो एससीआर में जो उसकी नेम प्लेट होती है उसमें दिया होता है कि मिनिमम कितना गेट करंट अप्लाई करना है और मैक्सिमम कितना गेट करंट अप्लाई करना है, ठीक है। जब भी आप अपने एससीआर को खरीद के लाएंगे तो उसके नेम प्लेट रेटिंग में गेट करंट की रेंज दी होती है कि अगर आप अपने एससीआर को गेट करंट की हेल्प से टर्न ऑन करना चाहते हैं तो कम से कम इतना गेट करंट अप्लाई करना है और ज्यादा से ज्यादा इतना गेट करंट अप्लाई करना है, ठीक है। अगर आप जो है उस रेंज के बीच में गेट करंट अप्लाई करते हैं तब तो आपकी डिवाइस क्या हो जाएगी? गेट सिग्नल की हेल्प से टर्न ऑन हो जाएगी, ठीक है। मिनिमम गेट करंट से कम गेट करंट अप्लाई करेंगे आपकी डिवाइस ऑन नहीं होगी, और मैक्सिमम गेट करंट से ज्यादा गेट करंट अप्लाई करेंगे तो आपका गेट टर्मिनल क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। तो जब भी आप अपने एससीआर को टर्न ऑन करते हैं तो उसके नेम प्लेट रेटिंग में मिनिमम जो गेट सिग्नल होता है उसकी रेंज दी होती है कि एससीआर को ऑन करने के कम से कम इतना गेट सिग्नल अप्लाई करना और ज्यादा से ज्यादा इतना गेट सिग्नल अप्लाई करना है, ठीक है। तो हमेशा गेट करंट की रेंज दी होती है। जब भी आप अपने एससीआर को खरीद के लाएंगे तो गेट करंट की रेंज दी होगी, दैट इज जो भी आप गेट करंट अप्लाई करेंगे दैट इज वो आपका आईजी मिन से बड़ा होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए, और आईजी मैक्स से छोटा होना चाहिए या फिर उसके बराबर। इस रेंज पे गेट करंट अप्लाई करना। मैंने मान लिया मिनिमम गेट करंट को मैं किससे रिप्रेजेंट करूं? मिनिमम गेट करंट को आईजी मिन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं,
और मैक्सिमम गेट करंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं आईजी मैक्स। अगर आप अपने एससीआर को टर्न ऑन करना चाहते हैं तो कम से कम इतना गेट करंट अप्लाई करना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा इतना, इसी रेंज के बीच में अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं अपनी डिवाइस को ऑन करने जा रहा हूं। सिचुएशन देखिएगा कि क्या सिचुएशन है, उस सिचुएशन के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ दिस इज द सिचुएशन। अच्छा, एनोड करंट का रेट ज्यादा, हाई डीआई बाई डी का मतलब क्या है? ठीक है, हाई डीआई बाई डी का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। नाउ यू कैन बी सी द पिक्चर। चलो चलो, अगर आपका एनोड करंट का रेट ज्यादा हो, हेलो, एनोड करंट का अगर रेट ज्यादा है, ठीक है, अगर करंट का रेट ज्यादा है तो करंट का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। स्टार्टिंग के बारे में बात करें, इफ एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, ठीक है, एनोड करंट का रेट ज्यादा है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। अगर बेटा एनोड करंट का रेट ज्यादा होगा मतलब एनोड करंट का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, ज्यादा है। एनोड करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा है मतलब आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर उससे काफी ज्यादा पास करें। करंट किसकी वजह से फ्लो करता है? एनोड करंट, मतलब फॉरवर्ड डैश में करंट जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह। अगर एनोड करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा है मतलब डिवाइस से स्टार्टिंग के समय काफी ज्यादा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या करें, पास करें। ठीक है, तो एनोड करंट स्टार्टिंग के समय, अगर एनोड करंट का रेट ज्यादा है तो स्टार्टिंग के समय एनोड करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। अगर एनोड करंट का मैग्नीट्यूड स्टार्टिंग के समय ज्यादा है मतलब स्टार्ट होते समय डिवाइस से काफी ज्यादा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पास करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, दैट इज अगर स्टार्टिंग में एनोड करंट का रेट ज्यादा है तो मतलब स्टार्टिंग में एनोड करंट का मैग्नीट्यूड क्या ज्यादा होगा, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। एनोड करंट का अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो स्टार्टिंग के समय मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस से ज्यादा पास करने की कोशिश करेंगे। दैट इज मोर या फिर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर concentration is also more at the time of starting। ठीक है, अगर स्टार्टिंग में एनोड करंट का रेट ज्यादा है मतलब स्टार्टिंग में एनोड करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा मतलब आपकी डिवाइस से स्टार्टिंग के समय आपके ज्यादा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पास करने की कोशिश करेंगे। अब सिचुएशन को समझिएगा। ठीक है, मान लीजिए मैं एससीआर है, एससीआर मेरा, एससीआर को मैं टर्न ऑन करना चाहता हूं। टर्न ऑन करने के लिए मैंने कितना गेट करंट अप्लाई किया, मिनिमम गेट करंट अप्लाई किया। कितना गेट करंट अप्लाई किया, मिनिमम गेट करंट। इस रेंज के बीच में गेट करंट अप्लाई करना, तो मान लीजिए गलती से मैंने मिनिमम गेट करंट अप्लाई किया है और जो लोड रजिस्टर लगा है, लोड रजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है। अगर लोड रजिस्टर बहुत कम होगा तो करंट बहुत ज्यादा होगा, याद रखें। ठीक है, तो मैं सिचुएशन करने जा रहा हूं, इतना लिख लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं क्या सिचुएशन है। ये सिचुएशन हो सकती है, जो भी खराब से खराब कंडीशन है उसके लिए बात करते हैं, और उसी के लिए मैं बात कर रहा हूं कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो डिवाइस में अगर आपका एनोड करंट का रेट स्टार्टिंग के समय एनोड करंट का रेट ज्यादा होगा तो डिवाइस में क्या दिक्कत होने वाली है। ठीक है, हो गया। चलो मेरे ख्याल से हो गया होगा। चलो आज अब सिचुएशन समझिएगा। ऐसी एक कंडीशन है, ये मेरे पास एससीआर है। नाउ दिस इज द एससीआर, दिस इज एससीआर। यहां पर आपने सप्लाई को कनेक्ट रखा है, दिस इज वीएस, दिस इज सप्लाई वोल्टेज। दिस इज सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, नाउ
दिस इज गेट, दिस इज द गेट सिग्नल विल बी देयर, गेट टर्मिनल, ठीक है। नाउ थायरिस्टर आपका फॉरवर्ड बायस है, दिस इज फॉरवर्ड बायस, एनोड इज मेड पॉजिटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड, एनोड इज मेड पॉजिटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड। अगर आप एससीआर को ऑन करना चाहते हैं तो आपको केवल गेट सिग्नल देना, गेट सिग्नल देते ही आपकी डिवाइस क्या हो जाएगी, टर्न ऑन हो जाएगी। और आपने जो लोड लगा रखा है, लोड रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है। अगर लोड रेजिस्टेंस कम होगा तो जब भी आपकी डिवाइस टर्न ऑन होगी तो वेरी वेरी हाई करंट आपका क्या करेगा, पास करेगा, लोड करंट की वैल्यू काफी ज्यादा होगी। दिस इज लोड एंड दिस इज लोड करंट बोलिए, और यही लोड करंट आपका किससे पास करेगा, थायरिस्टर से। लोड करंट इज नथिंग बट द थायरिस्टर करंट, ठीक है। अगर लोड का रेजिस्टेंस बहुत कम है तो जैसे आप डिवाइस को ऑन करेंगे वेरी वेरी हाई लोड करंट पास करेगा, तो डिवाइस से भी आपका लोड करंट या फिर थायरिस्टर करंट काफी ज्यादा होने वाला है, ठीक है। तो सिचुएशन ये है, ध्यान से देखिए, आपने सीआर को ऑन करने के लिए गलती से सीआर को ऑन करने के लिए मिनिमम गेट करंट अप्लाई कर दिया, ठीक है। कौन सा गेट करंट अप्लाई किया, यहां पर मैं एससीआर को ऑन करने के लिए गेट सिग्नल अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन जो गेट सिग्नल में अप्लाई कर रहा हूं, कौन सा गेट सिग्नल अप्लाई करूं, मिनिमम गेट सिग्नल अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि सिचुएशन क्या हो, समझने की कोशिश करिएगा। और जैसे गेट सिग्नल देंगे आपकी डिवाइस क्या हो जाएगी, टर्न ऑन हो जाएगी, और टर्न ऑन होते उससे हाई लोड करंट क्या करेगा, पास करेगा। दैट लोड करंट, हाई लोड करंट का मतलब हाई मेजॉरिटी चार्ज करिए डिवाइस से क्या करने वाले, पास करने वाले, ठीक है। अब जरा सिचुएशन को समझिएगा कि क्या दिक्कत होने वाली है स्टार्टिंग के समय। अगर गलती से आपका लोड का रेजिस्टेंस कम है, आपको नहीं मालूम था कि लोड रेजिस्टेंस बहुत कम है, आपने गलती से मिनिमम गेट करंट अप्लाई कर दिया, तो क्या दिक्कत होने वाली है, ठीक है। स्टार्ट होते समय क्या दिक्कत होगी, मेरे ख्याल से फिगर बना लिया होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं, अगर लोड रेजिस्टेंस मेरा कम है तो लोड करंट की वैल्यू काफी ज्यादा होने वाली है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। तो थायरिस्टर करंट इज वेरी वेरी हाई। चलिए अब मैं डिवाइस को बनाता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए अब मैं अलग से फिगर बना रहा हूं, मेरे ख्याल से इतना आपने बना लिया होगा, और फिर से सिचुएशन को समझने की कोशिश करिएगा। अब ये तरीका है कि ये कंडीशन हो सकती है, इसलिए प्रोटेक्शन आपको करना पड़ेगा। कोई सी भी कंडीशन अगर हो, आपकी डिवाइस डैमेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बना लिया, इंटीमेट करें बेटा अगर आप लोगों ने बना लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं। यहां मैं लिख भी देता हूं, जो आप गेट करंट अप्लाई कर रहे हैं, गेट करंट आप कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, मिनिमम गेट करंट, मिनिमम गेट करंट एज अप्लाई। और जो लोड का रेजिस्टेंस है एंड लोड रेजिस्टेंस RL इज वेरी वेरी स्मॉल, सो दैट जब आप मिनिमम गेट करंट अप्लाई करें तो डिवाइस ऑन होगी, ऑन होते ही चूंकि लोड रेजिस्टेंस बहुत कम है, ऑन होते ही सोर्स लोड से कनेक्ट हो जाएगा। हेलो, जैसे ही ये ऑन होगा सोर्स लोड से कनेक्ट हो जाएगा, इमीडिएटली वेरी वेरी हाई लोड करंट पास करेगा ऑन होते ही, ऑन होते समय। सो लोड करंट इज वेरी वेरी हाई, दिस इज द सिचुएशन जो मैंने लिखी है। अब इस सिचुएशन में दिक्कत क्या होने वाली है ये देखिएगा। चलिए
चलो ध्यान से देखिए अब जरा। नाउ दिस इज द SCR. SCR is a 4-layer 3-terminal and 3-junction device. SCR is a 4-layer. This is a 4-layer P plus N minus. This is P and this is N plus. 4-layer 3-terminal anode, cathode, and this is the gate. And 3-junction device. ठीक है, फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस ऐसे करेंगे, एनोड इज मेड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो J1 जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, J2 जंक्शन रिवर्स बायस हो जाएगा, J3 जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। J2 जंक्शन रिवर्स बायस है, जिस वजह से J2 जंक्शन के क्रॉस एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाएगी। ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, J2 जंक्शन के क्रॉस डिप्लीशन लेयर। अब यहां से आप गेट सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, गेट सिग्नल अप्लाई कर। नाउ यू कैन अप्लाई द गेट सिग्नल। नाउ द स्विच विल बी क्लोज्ड। नो, यहां पर आपने गेट वोल्टेज अप्लाई किया है और गेट वोल्टेज इतना कम अप्लाई किया है कि यहां पर आप मिनिमम गेट करंट फ्लो करा। जो गेट करंट आप फ्लो करें वो कौन सा? मिनिमम गेट करंट आपने अप्लाई किया। ठीक है, दिस इज द सिचुएशन। जो आपने लोड लगा रखा है, लोड रेजिस्टेंस काफी कम है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, जब भी आप अपने SCR में गेट सिग्नल अप्लाई करते हैं, गेट करंट अप्लाई, गेट करंट इन नथिंग मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब आप यहां से चार्ज अप्लाई करते हैं। ध्यान सुनिएगा, गेट करंट अप्लाई करने का मतलब यहां से आप क्या कर रहे हैं, आप चार्ज को सप्लाई कर रहे हैं। और मैंने बताया था कि जब आप अपनी डिवाइस में एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द चार्ज सप्लाई कर देते हैं तो आपकी डिवाइस में इनिशियल कंडक्शन एरिया क्या होता है, डेवलप होता है। आपने यहाँ पर मिनिमम गेट करंट अप्लाई किया है तो आपको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द चार्ज सप्लाई करने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो ज्यादा टाइम में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द चार्ज सप्लाई करेंगे। जैसे ही सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द चार्ज सप्लाई करेंगे, आपकी डिवाइस में एक इनिशियल कंडक्शन एरिया बनेगा। मैंने बताया था अगर गेट करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो इनिशियल कंडक्शन एरिया जल्दी बनेगा और बड़ा बनेगा। क्योंकि आपने मिनिमम गेट करंट अप्लाई किया है तो इनिशियल कंडक्शन एरिया आपका छोटा सा बनेगा। ठीक है, और जैसे जैसे आप जो है गेट करंट चार्ज सप्लाई करते जाएंगे, चार्ज एसोसिएट होते जाएंगे, तो इनिशियल कंडक्शन एरिया किसी ना किसी रेट से बढ़ता जाएगा। ये इनिशियल कंडक्शन एरिया धीमे धीमे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और थोड़ी देर के बाद इनिशियल कंडक्शन एरिया पूरे पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में जब फैल जाएगा तो आपकी डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, आपकी खत्म हो जाएगी और J2 जंक्शन के क्रॉस ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपने मिनिमम गेट करंट अप्लाई किया, मिनिमम गेट करंट अप्लाई किया। तो जब आप गेट करंट अप्लाई करेंगे, यहां से आप गेट करंट अप्लाई कर रहे हैं, गेट करंट अप्लाई करने को तो यहां से आप चार्ज को सप्लाई कर, थोड़ी देर बाद आप अपनी डिवाइस में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द चार्ज सप्लाई कर देंगे। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द चार्ज सप्लाई करें, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द चार्ज सप्लाई करने के थोड़ी देर के बाद आपकी डिवाइस में एक इनिशियल कंडक्शन एरिया बनेगा। आपकी डिवाइस में इनिशियल कंडक्शन एरिया बनेगा। यहां मैंने माना कि मेरी डिवाइस में इनिशियल कंडक्शन एरिया डेवलप हो गया, इनिशियल कंडक्शन एरिया डेवलप होगा। चूंकि आपने मिनिमम गेट करंट अप्लाई किया है तो ये इनिशियल कंडक्शन एरिया का बढ़ने का रेट कम होगा। ये इनिशियल कंडक्शन एरिया किसी ना किसी रेट से बढ़ भी रहा होगा धीमे धीमे। चूंकि गेट करंट की वैल्यू मिनिमम है तो इनिशियल कंडक्शन एरिया के बढ़ने का रेट क्या है, कम है। ठीक है, इनिशियल कंडक्शन एरिया का बढ़ने का रेट क्या है, कम। ठीक है, अब ये बताइए जैसे इनिशियल कंडक्शन एरिया बनेगा, मतलब यहां से डिप्लीशन लेयर खत्म हो गई तो यहां से कौन सा चार्ज कैरियर पास करेंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पास करेंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि आपने मिनिमम गेट करंट अप्लाई किया है तो इनिशियल कंडक्शन एरिया धीमे धीमे बढ़ रहा है, लेकिन जो लोड का रजिस्टर लगा रखा है वो बहुत कम है। तो लोड करंट की वैल्यू काफी ज्यादा है, लोड करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब थायरिस्टर से बहुत ज्यादा करंट पास करेगा। और अगर थायरिस्टर से बहुत ज्यादा करंट पास करेगा मतलब थायरिस्टर से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बहुत ज्यादा तेजी से क्या करेंगे, पास करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब एक सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि अगर इनिशियल कंडक्शन एरिया का बढ़ने का रेट चार्ज के आने के रेट से क्या हुआ, कम हो। तो आप देखेंगे जैसे इनिशियल कंडक्शन एरिया बनेगा, जैसे इनिशियल कंडक्शन एरिया बनेगा, इस इनिशियल कंडक्शन एरिया से
मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या करेंगे, पास करेंगे। इस इनिशियल कंडक्शन एरिया से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या करेंगे, पास करेंगे। ध्यान से देखते जाइए, इस इनिशियल कंडक्शन एरिया से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पास करेंगे। इस इनिशियल कंडक्शन एरिया से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पास करेंगे। चूंकि बेटा लोड का रेजिस्टेंस कम है, इसलिए बेटा लोड करंट बहुत ज्यादा है। लोड करंट ज्यादा है मतलब बहुत ज्यादा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या करेंगे, पास करेंगे। मतलब चार्ज के आने का रेट बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अगर इनिशियल कंडक्शन एरिया का बढ़ने का रेट कम है, हेलो, क्योंकि मिनिमम गेट करंट अप्लाई करते हैं, धीमे धीमे बढ़ रहा है, लेकिन चार्ज के आने का रेट बहुत ज्यादा है। तो ये बताओ, अगर चार्ज के आने का रेट इनिशियल कंडक्शन एरिया के बढ़ने के रेट से ज्यादा है, तो क्या पूरा का पूरा चार्ज इस इनिशियल कंडक्शन एरिया से निकल जाएगा? पूरा का पूरा चार्ज इस इनिशियल कंडक्शन एरिया से नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, जैसे एक पाइप है, एक पाइप मोटा पाइप है, ठीक है, इस मोटे पाइप से बहुत ज्यादा पानी आ रहा है और उसके आगे आपने एक छोटा सा पाइप लगा रखा है। तो क्या ये सारा का सारा पानी इस छोटे वाले पाइप से निकल जाएगा? क्या नहीं, कुछ पानी तो इस छोटे वाले पाइप से क्या कर जाएगा, पास तो। बाकी का पाइप जो है, बाकी का जो पानी होगा वो इस इनिशियल कंडक्शन एरिया से पास नहीं कर पाएगा। तो सेम सिचुएशन है, क्योंकि आपने जो गेट करंट अप्लाई किया है, हेलो, जो आपने गेट करंट अप्लाई किया है वो गलती से मिनिमम गेट करंट अप्लाई कर दिया है, मिनिमम गेट करंट। तो इस समय इनिशियल कंडक्शन एरिया का जो बढ़ने का रेट है वो क्या है, कम है। क्योंकि लोड का रजिस्टर आपने कम लगा रखा है, इसलिए आपका लोड करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पास करें। यदि चार्ज के आने का रेट आपके इनिशियल कंडक्शन एरिया के फैलने के रेट से क्या हुआ ज्यादा, इनिशियल कंडक्शन एरिया जिस रेट से फैल रहा है उसके फैलने का रेट कम है, लेकिन चार्ज के आने का रेट ज्यादा है, तो सारा का सारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से इनिशियल कंडक्शन एरिया से निकल नहीं पाएगा। कुछ चार्ज तो इस इनिशियल कंडक्शन एरिया से निकल जाएगा और कुछ चार्ज इस इनिशियल कंडक्शन एरिया के चारों तरफ जमा होने लगेगा। कुछ चार्ज इस इनिशियल कंडक्शन एरिया के चारों तरफ क्या होने लगेगा, जमा होने लगेगा। और जब ये आपका जो चार्ज है इस इनिशियल कंडक्शन एरिया के चारों तरफ जमा होने लगेगा, तो ये जो चार्ज है जो जमा हो रहा है, ये चार्ज कुछ काम नहीं कर रहा है, करंट नहीं फ्लो कर रहा है, ये जमा हो रहा है। इनिशियल कंडक्शन एरिया के चारों तरफ कुछ चार्ज जमा होने लगेगा, कुछ चार्ज तो निकल जाएगा। इनिशियल कंडक्शन एरिया का बढ़ने का रेट कम है, लेकिन चार्ज के आने का रेट क्या है, ज्यादा है। अगर इनिशियल कंडक्शन के बढ़ने का रेट कम है और चार्ज के आने का रेट ज्यादा है, तो कुछ चार्ज तो इस इनिशियल कंडक्शन एरिया निकल जाएगा और कुछ चार्ज इस इनिशियल कंडक्शन एरिया के चारों तरफ क्या होता जाएगा, जमा होता जाएगा। और ये जो इनिशियल कंडक्शन एरिया के चारों तरफ से जो चार्ज जमा होगा, ये आपकी डिवाइस को इंटरनली हीट अप करने लगेगा। मतलब जहां जहां भी ये चार्ज जमा होगा इनिशियल कंडक्शन एरिया के, वहां वहां आपके हॉट स्पॉट बन जाएंगे। हॉट स्पॉट बनने का मतलब कि डिवाइस क्या होने लगे, हीट अप करने लगेगी। ठीक है, और हीट अप करने लगेगी तो डिवाइस का टेम्परेचर ऑन होते होते क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और आप देखेंगे आपकी इनिशियल कंडक्शन एरिया बढ़ रहा है लेकिन चार्ज के आने का रेट ज्यादा है, तो आपका चार्ज लगातार जमा होता है। जितना ज्यादा चार्ज जमा होता जाएगा उतना ही डिवाइस, उतना लोकल हॉट स्पॉट बनते जाएंगे डिवाइस में। मतलब यहाँ पर डिवाइस का टेम्परेचर क्या होता है, इन चार्ज, ये जो चार्ज जमा हो रहे हैं इनिशियल कंडक्शन एरिया के चारों तरफ, इसकी वजह से डिवाइस इंटरनली हीट अप होने लगेगी। और इंटरनली हीट अप होने लगेगी जिसकी वजह से डिवाइस का टेम्परेचर क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। और थोड़ी देर बाद डिवाइस का टेम्परेचर उसके क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ जाएगा और आपकी डिवाइस ऑन होते समय क्या हो जाएगी, बर्न आउट हो जाएगी। दिस इज द सिचुएशन। ठीक है, ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि अगर आपने लोड रेजिस्टेंस कम लगा रखा है और मिनिमम गेट करंट अप्लाई कर दिया, तो उस सिचुएशन में चार्ज के आने का रेट बहुत ज्यादा, क्योंकि एनोड करंट बहुत ज्यादा है तो चार्ज के आने का रेट बहुत ज्यादा है। लेकिन इनिशियल कंडक्शन एरिया अगर उस रेट से बढ़ेगा नहीं, इनिशियल कंडक्शन के बढ़ने का रेट क्या है, कम है। ठीक है, इनिशियल कंडक्शन एरिया के बढ़ने का रेट क्या है, कम है, काफी धीमे धीमे बढ़ रहा है, लेकिन चार्ज काफी तेजी से क्या हो रहा है, आ रहा है। ठीक है, तो चार्ज के आने का रेट क्या है, ज्यादा है, लेकिन इनिशियल कंडक्शन एरिया के बढ़ने का रेट क्या है, कम। तो कुछ चार्ज तो बेटा इस इनिशियल कंडक्शन एरिया से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, लेकिन कुछ चार्ज इस इनिशियल कंडक्शन एरिया के चारों तरफ क्या होता जाएगा, जमा होता जाएगा, जिसकी वजह से आपके हॉट स्पॉट बनते जाएंगे। इनिशियल कंडक्शन एरिया के चारों तरफ हॉट स्पॉट बनते जाएंगे, मतलब जो चार्ज जमा है वो डिवाइस को इंटरनली हीट अप करने लगेगा। और अगर डिवाइस को जितना ज्यादा चार्ज जमा होता चला जाएगा, उतनी डिवाइस
हीटअप होती चली जाएगी, क्योंकि अगर डिवाइस हीटअप होगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते थोड़ी देर बाद उसके क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ जाएगा और आपकी डिवाइस ऑन होते समय क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। दिस इज द सिचुएशन। इसलिए आपको हमेशा क्या करना है बेटा, आपको अपनी डिवाइस को इस हॉट स्पॉट बनने से क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। कि अगर जो है, अगर स्टार्टिंग के समय चार्ज के आने का रेट ज्यादा हुआ और इनिशियल कंडक्शन एरिया के बढ़ने का रेट कम हुआ, तो इस वजह से आपकी डिवाइस में लोकल हॉट स्पॉट बन जाएंगे, और वो लोकल हॉट स्पॉट की वजह से आपकी डिवाइस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और डिवाइस का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते उसके क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ जाएगा, डिवाइस क्या हो जाएगी, डैमेज। दिस इज द कंडीशन। ये मैं लिख रहा हूं बेटा, दैट इज, ये वाला फिगर बना लीजिए, फिगर बना लीजिए, और यहां मैं लिख देता हूं, दिस इज द चार्ज जो जमा हो रहा है, इसकी वजह से क्या बन रहा है, आपका इनिशियल कंडक्शन के चार तरफ चार्ज जमा होगा, जिसकी वजह से क्या बनेगा, लोकल हॉट स्पॉट आर डेवलप्ड around the initial कंडक्शन एरिया। ठीक है, इनिशियल कंडक्शन एरिया के चारों तरफ हॉट स्पॉट बनेंगे। इसको बनाइए जब तक। यहां पर देखिए सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि अगर बेटा चार्ज के आने का रेट ज्यादा हुआ, चार्ज के आने का रेट ज्यादा हुआ और इनिशियल कंडक्शन एरिया के बढ़ने का रेट, अच्छा इनिशियल कंडक्शन एरिया को कौन बढ़ा रहा है, यहां से जो आप चार्ज सप्लाई कर रहे हैं, गेट जो करंट दे रहे हैं, गेट करंट से जो चार्ज आएगा वो इस इनिशियल कंडक्शन एरिया को बढ़ाएगा, स्प्रेड करेगा। ठीक है, तो बोला जाता है, तो मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, अगर आपके एनोड करंट का रेट ज्यादा हुआ, किससे, स्प्रेड वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरी, मतलब जो चार्ज इनिशियल कंडक्शन एरिया को बढ़ा रहे हैं उनकी वेलोसिटी कम है, अगर उनकी वेलोसिटी कम होगी तो इनिशियल कंडक्शन एरिया धीमे धीमे बढ़ेगा। यहां से जो आप गेट करंट अप्लाई करें, मिनिमम गेट करंट अप्लाई करें, तो कम ही चार्ज है, तो कम चार्ज है तो ये इसको धीमे धीमे क्या करेगा, ये चार्ज जो है कम चार्ज है तो ये धीमे धीमे बढ़ाएगा। अगर इसका बढ़ने का रेट कम हुआ, क्योंकि चार्ज कम है तो आप बोल देंगे उनकी वेलोसिटी कम है, चार्ज अगर ज्यादा है तो ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, ज्यादा तेजी से बढ़ेगा मतलब स्प्रेड वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर विल बी मोर। ठीक है, जो चार्ज आपके इनिशियल कंडीशन में बढ़ाएगा उसको स्प्रेड करने का रेट तभी ज्यादा होगा जब ज्यादा चार्ज सप्लाई करेंगे। लेकिन आप यहां से जो गेट करंट अप्लाई कर रहे हैं वो मिनिमम गेट करंट, कम चार्ज सप्लाई कर रहे हैं
तो बेटा इनिशियल कंडक्शन एरिया के बढ़ने का रेट कम है, लेकिन बेटा लोड रजिस्टर आपने कम लगा रखा है तो लोड करंट ज्यादा है। लोड करंट ज्यादा है मतलब बेटा चार्ज के आने का रेट अगर ज्यादा है और इनिशियल कंडक्शन एरिया का बढ़ने का रेट कम है तो बेटा कुछ चार्ज तो इनिशियल कंडक्शन एरिया से पास कर जाएगा, लेकिन कुछ चार्ज इस इनिशियल कंडक्शन एरिया के चारों तरफ क्या होता जाएगा, डिपॉजिट लगातार जमा होता जाएगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा लगातार। एक्यूमुलेट कॉम्युलेटिवली मींस लगातार, एक्यूमुलेट मींस होता है जमा होना। और ये जो कुछ चार्ज इसके चारों तरफ इनिशियल कंडक्शन एरिया के चारों तरफ जमा होता जाएगा वो आपकी डिवाइस को इंटरनली हीटअप करेगा। हीटअप कैसे करेगा, हॉट स्पॉट बनाएगा जिससे आपकी डिवाइस इंटरनली हीटअप होगी और बेटा ऑन होने से पहले ही डिवाइस का टेम्परेचर, उसके क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ जाएगा और आपकी डिवाइस क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन से आपको क्या करना होगा, आपकी डिवाइस को बचाना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप मिनिमम गेट करंट भी अप्लाई करें तो बेटा चार्ज के आने का रेट कम होना चाहिए, ठीक है। अगर चार्ज के आने का रेट कम है और बेटा इनिशियल कंडक्शन एरिया का बढ़ने का रेट ज्यादा, मतलब ये चार्जर तेजी से बढ़ रहा है लेकिन चार्ज कम तेजी से आ रहा है, तो सारा का सारा चार्ज इससे निकल जाएगा तो ये दिक्कत नहीं होगी। तो कैसे हम लोग इस चीज को समझेंगे वो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो आपको दिक्कत होनी चाहिए कि अगर स्टार्टिंग के समय एनोड करंट का रेट ज्यादा हुआ तो दिक्कत क्या होगी। अगर बेटा एनोड करंट का रेट ज्यादा है और आपने मिनिमम गेट करंट अप्लाई कर दिया, या फिर आपका जो है अगर एनोड करंट का रेट आपके स्प्रेड वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर, मतलब जो चार्ज आपके इनिशियल कंडक्शन एरिया को बढ़ा रहा है उससे ज्यादा है, चार्ज के स्प्रेड जो गेट करंट से आप चार्ज है यही स्प्रेड होके आपके इनिशियल कंडक्शन को बढ़ा रहा है। अगर स्प्रेड वेलोसिटी कम है, इनिशियल कंडक्शन के बढ़ने का रेट कम है, चार्ज के आने का रेट ज्यादा है, तो इनिशियल कंडक्शन एरिया के चारों तरफ आपका चार्ज डिपॉजिट होगा, हॉट स्पॉट बनेंगे, डिवाइस आपकी इंटरनली हीटअप होगी और आपकी टर्न ऑन होते समय डैमेज हो जाएगी। इससे कैसे प्रोटेक्शन करते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो लिखे बेटा कॉज एंड इफेक्ट कि हाई डीआई बाई dt की वजह से, कारण है हाई डीआई बाई dt की वजह से क्या होता है डिवाइस, ठीक है। नाउ राइट डाउन कॉज एंड इफेक्ट। कारण क्या है, कौन सी प्रोटेक्शन पर है, हाई डीआई बाई dt। तो कारण है, कॉज मींस होता है कारण, व्हाट इज द कारण, हाई डीआई बाई dt। अगर आपका जो है एनोड करंट का रेट ज्यादा है तो उसका इफेक्ट क्या होगा डिवाइस में, वो चीज पढ़ रहे हैं। कॉज मींस कारण, हाई डीआई बाई dt की वजह से डिवाइस में क्या इफेक्ट होता है, तो लिखेंगे, लिखिए इफ अगर एनोड करंट का रेट ज्यादा, अगर एनोड करंट का रेट ज्यादा हुआ तो क्या हुआ, इफ the rate of rise of anode, if the rate of rise of anode current, that is, इसको मैं अगर लिखना चाहूं, that is एनोड करंट के रेट को आप di by dt से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। इफ द रेट ऑफ राइज ऑफ एनोड करंट, एनोड करंट का रेट अगर ज्यादा हुआ, किससे ज्यादा हुआ, इनिशियल कंडक्शन एरिया के बढ़ने के रेट से, उसको हम टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं, द रेट ऑफ राइज ऑफ एनोड करंट इज ग्रेटर देन द spread velocity of चार्ज कैरियर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एनोड करंट का रेट ज्यादा, किससे, स्प्रेड वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर, मतलब वो चार्ज कैरियर जो इनिशियल कंडक्शन एरिया को बढ़ा रहा है, अगर उनकी वेलोसिटी कम हो तो बढ़ाने का रेट कम हो जाएगा। तो इसको मैं टेक्निकली लिख रहा हूं, इस वर्ड का मतलब है स्प्रेड वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर का मतलब है गेट से जो चार्ज करे, अगर उनकी वेलोसिटी कम है तो इनिशियल कंडक्शन एरिया का बढ़ने का रेट कम होगा, क्योंकि वो बहुत धीमे धीमे इनिशियल कंडक्शन एरिया को बढ़ाएंगे, मतलब इनिशियल कंडक्शन एरिया का बढ़ने का रेट कम है और आपके चार्ज के आने का रेट ज्यादा है, ठीक है। स्प्रेड वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर का मतलब है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इनिशियल, दैट इज ग्रेटर देन स्प्रेड वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर। स्प्रेड वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर का मतलब है दैट इज इनिशियल कंडक्शन
एरिया का रेट, इनिशियल कंडक्शन एरिया के बढ़ने का रेट, इनिशियल कंडक्शन एरिया के बढ़ने के रेट से। लेकिन इसको लिखा यही जाता है जो मैंने लिखा है, द स्प्रेड वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर, उसका मतलब है इनिशियल कंडक्शन एरिया के बढ़ने के रेट से। तब क्या होगा, अगर आपके एनोड चार्ज के आने का रेट चार्ज के इनिशियल कंडक्शन एरिया के बढ़ने के रेट से ज्यादा है, देन some majority charge carrier, some majority charge carriers, तो बेटा सारे के सारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो पास नहीं कर पाएंगे। देन सम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट मीन्स होता है जमा होना, एक्यूमुलेट कॉम्युलेटिवली, जमा होते जाएंगे लगातार, कॉम्युलेटिवली एक्यूमुलेट मीन्स होना है, होता है जमा होना, कॉम्युलेटिवली मीन्स लगातार। देन सम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एक्यूमुलेट कॉम्युलेटिवली अराउंड मीन्स चारों तरफ, around the small initial conduction area, तो बेटा अगर चार्ज के आने का रेट ज्यादा होगा और आपके इनिशियल कंडक्शन एरिया के बढ़ने का रेट कम होगा, तो कुछ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आपके स्मॉल इनिशियल कंडक्शन एरिया के चारों तरफ जमा होते जाएंगे। इनके जमा होने से इनिशियल हॉट स्पॉट बनने लगे, डिवाइस के अंदर इनिशियल हॉट स्पॉट बनेगा। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लोकल हॉट स्पॉट, गर्म जगह बनने लगेंगे, हॉट स्पॉट्स अराउंड द स्मॉल इनिशियल कंडक्शन एरिया। और बेटा आपकी डिवाइस या फिर इनिशियल कंडक्शन एरिया के चारों तरफ हॉट स्पॉट बनने लगे, जिसके उसकी वजह से टेम्परेचर डिवाइस आपका हीट अप करने लगे, एंड डिवाइस विल स्टार्ट हीटिंग इंटरनली डिवाइस हीट करने लगे, internally, and after some time the device is permanently damaged at the time of starting। इसलिए जब भी डिवाइस ऑन होगी तो एनोड करंट का रेट कम से कम होना चाहिए, जो आपके चार्ज के आने का रेट कम से कम होना चाहिए। अगर मैं मिनिमम गेट करंट अप्लाई करूं तो भी इनिशियल कंडक्शन के बढ़ने का रेट ज्यादा हो, चार्ज के आने का रेट कम हो, तो ये दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस दिक्कत को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे ये देखिए। मेरे ख्याल से आपको दिक्कत समझ में आएगी कि अगर एनोड करंट का रेट ज्यादा हुआ तो क्या दिक्कत होने वाली है। अगर एनोड करंट का रेट ज्यादा है और इनिशियल कंडक्शन एरिया का बढ़ने का रेट कम है, तो आपकी इनिशियल कंडक्शन एरिया के चारों तरफ आपके चार्ज डिपॉजिट होते जाएंगे, जिसकी वजह से हॉट स्पॉट बन जाएगा, डिवाइस इंटरनली हीट अप करने लगेगा और थोड़ी देर बाद डिवाइस
स्टार्ट होते समय क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। लास्ट के 2 लाइन पढ़ लें। The device will be start heating internally. The device will start heating internally, and after some time the device is permanently damaged at the time of start. मैक्सिमम के बराबर है तो आपका इनिशियल कंडक्शन एरिया काफी तेजी से बढ़ेगा, तब आपका हॉट स्पॉट नहीं बनते हैं, ठीक है। अगर आप मैक्सिमम गेट करंट अप्लाई करेंगे तो आपका इनिशियल कंडक्शन एरिया बढ़ने का रेट ज्यादा होगा। दिक्कत तब आएगी जब रेट कम होगा, तो वो सिचुएशन लेके चले हैं। उस सिचुएशन को हम अगर दूर कर लेंगे तो बड़े गेट करंट में तो दिक्कत आने नहीं वाली। अभी मैं दिक्कत बता रहा हूं कैसे रिजॉल्व करें। चलो हो गया, हो गया, चलिए आ जाइए। तो दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि स्टार्टिंग के समय एनोड करंट का रेट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। एनोड करंट का रेट कम होना चाहिए, ठीक है। चलो मान लो मैंने यहाँ पर मिनिमम गेट करंट अप्लाई किया, मिनिमम गेट करंट अप्लाई किया है, लेकिन एनोड करंट का अगर रेट कम है तो बहुत कम चार्ज कैरियर आएगा। अगर बहुत कम चार्ज कैरियर आएगा तो वो चार्ज इस इनिशियल कंडक्शन एरिया से काफी आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको स्टार्टिंग के समय एनोड करंट का जो रेट है वो कम से कम रखना है। इतना रखना है कि अगर मैं मिनिमम गेट करंट भी अप्लाई करूं तो बेटा इनिशियल कंडक्शन एरिया का बढ़ने का रेट ज्यादा हो और चार्ज के आने का रेट कम हो। अगर ये ज्यादा तेजी से बढ़ेगा और चार्ज का आने का रेट कम होगा तो पूरा पूरा चार्ज इससे निकल जाएगा। तो दिक्कत ये थी जब बेटा एनोड करंट का रेट ज्यादा हो स्टार्टिंग में, तो अगर आप एनोड करंट का बढ़, जब आपकी डिवाइस ऑन हो तो एनोड करंट जब बढ़े तो उसका रेट कम से कम रहे। जितना ये कम रहेगा उतना बेटा आपका जो है हॉट स्पॉट बनने का चांस ज्यादा। मिनिमम गेट करंट अप्लाई, अब देखिए मैं इतना कम एनोड करंट का रेट रखूंगा कि अगर मैं मिनिमम गेट करंट भी अप्लाई करूं तो इनिशियल कंडक्शन एरिया का बढ़ने का रेट क्या हो, ज्यादा हो, और चार्ज के आने का रेट क्या हो, कम। अगर चार्ज के आने का रेट कम होगा और इनिशियल कंडक्शन एरिया का बढ़ने का रेट ज्यादा होगा तो सारा का सारा चार्ज निकल जाएगा, हॉट स्पॉट बनेगा, डिवाइस आपकी आराम से क्या हो जाएगी, टर्न ऑन हो जाएगी। तो ये बताइए अगर इस दिक्कत से प्रोटेक्ट करना है तो आपको एनोड करंट का रेट क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। करंट का रेट कैसे कम कर सकते हैं, कौन सी ऐसी डिवाइस है जो करंट के चेंज को सपोर्ट नहीं करती, मतलब अपोज करती है। Which element does not allow sudden change in current? Which element does not allow sudden change in current? That is called inductor. तो आप देखेंगे मैंने बताया था अगर आप इंडक्टेंस का वैल्यू बढ़ाते चले जाए, इंडक्टेंस वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो करंट का रेट क्या होता चला जाएगा, कम होता जाएगा। और अगर मैं लार्ज वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस लगा दूं अपने एससीआर के साथ, ध्यान सुनिए, एससीआर के साथ अभी कुछ नहीं लगा था लेकिन एससीआर के साथ सीरीज में मैंने क्या लगा दिया, ए लार्ज वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। ध्यान से देखिए अगर मैंने लार्ज वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस तो जब मैं इसको गेट सिग्नल दूंगा तो जब ये ऑन होगा तो जो इंडक्टर है वो एनोड करंट को जो है बहुत धीमे धीमे बढ़ने देगा। मतलब एनोड करंट का रेट क्या होगा, जितना बड़ा इंडक्टेंस लगा देंगे उतना ही कम एनोड करंट का रेट हो जाएगा। और आपको एनोड करंट का रेट इतना रखना है, हेलो, एनोड करंट का रेट आपने इतना रखना है कि मिनिमम गेट करंट अप्लाई करने पे भी इनिशियल कंडक्शन एरिया का रेट क्या हो, ज्यादा हो, और चार्ज के आने का रेट क्या हो, कम हो, तो हॉट स्पॉट नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो एनोड स्टार्टिंग के समय एनोड करंट के रेट को कैसे कम कर सकते हैं। और अब स्टडी स्टेट में तो इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा ना, हेलो, स्टडी स्टेट में अगर डीसी करेंगे तो शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में सडनली थोड़ा शॉर्ट होगा। 5 टाइम कांस्टेंट 5 टाइम कांस्टेंट तक डिवाइस ऑन हो चुकी होगी, तब तक वो रेट काफी कम रखेगा, बढ़ने का जो रेट होगा कम होगा। और मिनिमम गेट करंट अप्लाई करेंगे तो बेटा इनिशियल कंडक्शन एरिया का बढ़ने का रेट ज्यादा और चार्ज के आने का रेट कम है, तो आपकी डिवाइस में हॉट स्पॉट बनेंगे नहीं, आपकी डिवाइस आपकी आसानी से बिना डैमेज हुए क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग देखते हैं कि मुझे एनोड करंट का रेट कम करना है तो कौन सा ऐसा डिवाइस है, तो यहां लिख रहा हूं, दैट इज इंडक्टर। इंडक्टर does not
allow sudden change in the current। पहले डिवाइस ऑफ थी तो करंट 0 था, जब डिवाइस ऑन होगा तो सडनली आपका करंट नहीं बढ़ पाएगा, धीमे धीमे बढ़े, बहुत धीमे धीमे करंट का बढ़ने का रेट बहुत कम होगा। ठीक है, तो इस चीज को हम समझ सकते हैं कि ना, ये चीज मैंने आपको समझाया था। मान लीजिए आपके पास एक इंडक्टर है, इंडक्टर के करंट को मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इंडक्टेंस के वैल्यू एस है, और यहां पर मैं इंडक्टर के क्रॉस डीसी वोल्टेज अप्लाई कर, ठीक है, डीसी वोल्टेज आई कैन बी अप्लाइड। तो इंडक्टर के वोल्टेज, करंट और इंडक्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है? इंडक्टर का वोल्टेज इज इक्वल टू होता है एल डी बाई डी टी ऑफ इंडक्टर का करंट। तो अगर मैं यहां से डी आई बाई डी टी निकालूं तो दैट इज इक्वल टू वी डी सी बाई एल। क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाएगा, तो दैट इज डी आई बाई डी टी। करंट का जो रेट होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टेंस। अगर आप बेटा अपने एनोड करंट के रेट को कम करना चाहते हैं, तो अगर मैं लार्ज वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस लगा दूंगा तो एनोड करंट का रेट बहुत कम हो जाएगा। अगर एनोड करंट का बढ़ने का रेट कम हो जाएगा, और इतना कम कर देना है कि मिनिमम गेट करंट, हेलो, इतना बड़ा इंडक्टर लगाना है, हेलो, इतना बड़ा। अच्छा देखो, करंट का रेट कम करना है, करंट डिवाइस से पास करता है कि डिवाइस के क्रॉस पास करता है? डिवाइस से पास करता है। तो जो भी प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट लगाएंगे वो सीरीज में लगाएंगे, करंट के रेट को कम करना है। तो अगर मैं अगर मैं करंट के रेट को कम करना चाहता हूं तो लार्ज वैल्यू ऑफ इंडक्टर, तो आप क्या करेंगे? अगर आप अपने एससीआर के साथ, सुनो यहां पर, अगर एससीआर के साथ सीरीज में मैं एक लार्ज वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस लगा दूंगा, लार्ज वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, तो जब भी आपकी डिवाइस ऑन होगी, तो पहले देखो जब डिवाइस ऑफ थी तो करंट 0 था, जैसी ऑन होगी तो करंट सडनली थोड़ा बढ़ेगा। ये इंडक्टर क्या करेगा? इसको धीमे धीमे बढ़ाएगा, धीमे धीमे। करंट का बढ़ने का रेट बहुत कम, और करंट का बढ़ने का रेट इतना कम करना है आपको, इतना बड़ा इंडक्टेंस लगाने की करंट का जो रेट हो, अगर यहां मैं मिनिमम गेट करंट भी अप्लाई करूं तो इनिशियल कंडक्शन एरिया का बढ़ने का रेट क्या होना चाहिए? ज्यादा, और चार्ज के आने का रेट क्या होना चाहिए? कम। अगर इनिशियल कंडक्शन है, मिनिमम गेट करंट अप्लाई करने पे भी अगर बेटा इनिशियल कंडक्शन के रेट ज्यादा और चार्ज के आने का रेट कम है, तो सारा चार्ज निकल जाएगा, आपकी डिवाइस में हॉटस्पॉट बनेगा, डिवाइस आपकी आराम से हो जाएगी, टर्न ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट द, तो अगर बेटा मैं करंट के रेट को कम करना, क्योंकि करंट का रेट ज्यादा है तो दिक्कत है, अगर करंट का रेट कम है स्टार्टिंग में तो दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत को कैसे खत्म करेंगे? क्या लगा के? इंडक्टेंस लगा के। ठीक है, तो लिखिए बेटा, तो हम क्या करते हैं, अगर मैं एनोड करंट के रेट को कम करना चाहता हूं तो एससीआर के सीरीज में एक लार्ज वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस लगा देता हूं। इंडक्टेंस लगाने से जो करंट का रेट पहले बहुत तेज था वो रेट बहुत कम हो जाएगा, और इतना कम कर देना कि मिनिमम गेट करंट अप्लाई करने पे भी करंट का बढ़ने का रेट कम हो और बेटा इनिशियल कंडक्शन एरिया का रेट ज्यादा हो। तो दिस इज नथिंग बट द सिनेरियो। मैं फिगर पहले बना रहा हूं, लिखा बाद मेरा, ध्यान से देखिए। ये एससीआर था, नाउ दिस इज आरएल। क्योंकि लोड रेजिस्टेंस कम था, now this is the thyristor. This is supply voltage. सप्लाई वोल्टेज, पहले मैंने मिनिमम गेट करंट अप्लाई किया, गेट करंट। तो जब एससीआर आपका ऑन होगा, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस कम है, वेरी वेरी हाई, करंट बहुत तेजी से बढ़ेगा, एनोड करंट रेट ज्यादा होगा। लेकिन इस एनोड करंट के रेट को कम करने के लिए करंट डिवाइस से पास करते हैं तो प्रोटेक्टिव, इस करंट के रेट को कम करने के लिए आप क्या करते हैं, आप अपने थायरिस्टर के साथ श्रेणी क्रम में एक लार्ज वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस लगा देंगे, ए वेरी वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस लगा देंगे,
जिसकी वजह से जब आपकी डिवाइस ऑन होगी तो एनोड करंट का रेट बहुत कम होगा। हेलो, यहां लिखा है लार्ज इंडक्टेंस, तो एनोड करंट का रेट क्या होगा? कम होगा। तो जब आपका डिवाइस ऑन होगी तो एनोड करंट का रेट बहुत कम होगा। अगर आप मिनिमम गेट करंट भी अप्लाई करेंगे तो इनिशियल कंडक्शन एरिया का बढ़ने का रेट ज्यादा होगा और चार्ज के आने का रेट कम होगा, तो आपकी डिवाइस में सारा का सारा जो चार्ज होगा वो इनिशियल कंडक्शन एरिया से निकल जाएगा और आपकी डिवाइस में हॉट स्पॉट बने बिना आपकी डिवाइस आराम से क्या हो जाएगी? टर्न ऑन हो जाएगी। तो ये लिखा है वेरी वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, दिस इज लार्ज वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस which is protect to damage of the device from high diameter initially टर्न ऑन होते समय, जब अगर इनिशियल आपका टर्न ऑन होते समय अगर एनोड करंट का रेट ज्यादा है तो आपकी डिवाइस में इंटरनली हॉट स्पॉट बनने की वजह से डिवाइस डैमेज हो सकती है। उस डैमेज से रोकने के लिए आपको एनोड करंट का रेट कम करना है ऑन होते समय, तो आपने इंडक्टेंस लगा दी। लार्ज वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस लगाने से जब डिवाइस ऑन होगी तो एनोड करंट का रेट बहुत कम होगा और आपका जो है अगर एनोड करंट का रेट कम होगा तो आसानी से आपके जो है चार्ज जो है इनिशियल कंडक्शन पास कर देंगे और आपकी डिवाइस बिना डैमेज हुए टर्न ऑन होगी। तो लिखे बेटा, दिस इज द फोर्थ एलिमेंट। ये आपका इंडक्टेंस किससे बचा रहा है? दैट इज DIA बाई DT प्रोटेक्शन। ये आपकी फिफ्थ प्रोटेक्शन है। लिखें, टू प्रोटेक्ट the SCR from the high DI by DT protection, we connect। हाँ, PS बीमरा में स्मॉल इंडक्टेंस लिखा है, गलत लिखा हुआ है, लार्ज वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बुक में जो लिखा है वो हमेशा सही नहीं होता है, जो चीज सही है वो मैं आपको बता रहा हूँ और बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूँ। ये देखो, इफ मोर इंडक्टेंस देन द रेट विल बी लेस। वी कनेक्ट a large value of inductance in series with the SCR। अगर आप लार्ज वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस कनेक्ट कर देंगे, इफ द इंडक्टेंस इज लार्ज then DIA बाई स्टार्टिंग में एनोड करंट का रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर एनोड करंट का रेट कम हो जाएगा और एनोड करंट का रेट इतना कम करना है, एनोड करंट का रेट, इफ एनोड करंट का रेट कम हो जाए, किससे कम हो जाए? दैट इज इनिशियल कंडक्शन एरिया के बढ़ने के रेट से, बढ़ने के रेट से। इनिशियल कंडक्शन एरिया का बढ़ने का रेट ज्यादा है, हेलो, इनिशियल कंडक्शन एरिया के बढ़ने का रेट ज्यादा है और चार्ज के आने का रेट कम है, तो डिवाइस बिना डैमेज हुए क्या हो जाएगी? टर्न हो जाएगी। देन नो हॉट स्पॉट इज फॉर in the device, so device will be turned on safely।
हो गया। तो एससीआर की प्रोटेक्शन कंप्लीट होती है। अब गेट की प्रोटेक्शन बची है, गेट की प्रोटेक्शन पे डिस्कस करते हैं। चलो, हो गया ना। चलो, यहां मैं फिगर को कंप्लीट कर देता हूं। यहां पर आ जाइए। हाई डीआई बाई डी की वजह से डिवाइस डैमेज हो सकती है, उससे प्रोटेक्शन करने के लिए आप एससीआर के साथ सीरीज में लार्ज वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। यहां पर ध्यान से देखिए, ये जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर जो होता है वो किसके रेट को कम करता है? हेलो, किसके रेट को कम करता है? करंट के रेट को कम करता है। कल जो स्नबर सर्किट हमने लगाया था वो वोल्टेज के रेट को कम कर रहा था, वोल्टेज के रेट को कम कर रहा था, उसको वोल्टेज स्नबर बोला था। क्योंकि इंडक्टर करंट के रेट को कम करता है इसलिए इसको करंट स्नबर भी बोलते हैं। तो दैट इंडक्टेंस जो आपके एससीआर को हाई डीआई बाई डी से प्रोटेक्ट करता है, इसको जनरली करंट स्नबर। अगर स्नबर सर्किट क्वेश्चन में केवल लिखा है स्नबर सर्किट, स्नबर सर्किट का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट वोल्टेज स्नबर से। ठीक है, जब तक वो करंट स्नबर ना बोले तब तक आपको इसको सोचना भी नहीं है इसको, लेकिन कई बार बोल देते हैं करंट स्नबर। तो दिस इंडक्टेंस जो कि आपके एससीआर को हाई डीआई बाई डी से प्रोटेक्ट करता है, दिस इज कॉल्ड आल्सो करंट स्नबर। करंट स्नबर। स्नबर का मतलब होता है स्नबर सर्किट, वोल्टेज स्नबर से। अगर आपके क्वेश्चन में करंट स्नबर बोला है तब तो आपको इस पे बारे में बात करने बोला है। स्नबर, स्नबर का मतलब है दैट इज ए हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस connected in series with a parallel combination. In parallel combination a high value of resistance and diode will be connected. उसके बाद by default means उसका, इसको नहीं सोचना है, इसको हम करंट स्नबर बोल देते हैं। ठीक है, बट ये इसको स्नबर सर्किट नहीं है, बोल दिया है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कई लोग एग्जामिनेशन में बोल देते हैं क्या करंट स्नबर होता है, तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि सीआर में करंट स्नबर इंडक्टर को ही बोलते हैं जो हाई डीआई बाई डी से प्रोटेक्ट करता है। अभी तुम लोग को फिगर नहीं बनाना, अभी गेट की प्रोटेक्शन बाकी, जब सारी प्रोटेक्शन बता दूंगा तब उस फिगर को बनाइएगा। तो यहां पर मैं फिगर बनाता चल रहा हूं जिससे कि आपको क्लियर रहे। उस फिगर को देख के अभी देखिए मैं आपको बताता हूं कि सारी प्रोटेक्शन आप बता सकते। नाउ दिस इज a high value of inductance is connected in series with SCR. Now this is a high value of inductance connected in series with the SCR. जो कि आपकी डिवाइस को फिफ्थ प्रोटेक्शन से बचाएगा, दैट इज हाई DIA बाई DT प्रोटेक्शन। ठीक है, तो अभी देखो मैंने जितने भी बताए हैं इस फिगर को देख के आप सारी प्रोटेक्शन बता सकते हैं। हेलो, फ्यूज और सर्किट ब्रेकर किस लिए लगाते हैं? ओवर करंट से लिए। वायरिस्टर किस लिए लगाते हैं? ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन के लिए। स्नबर सर्किट क्यों लगाते हैं बेटा? स्नबर सर्किट लगाते हैं हाई डीवी बाई डी प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ हीट सिंक क्यों लगाया? थर्मल प्रोटेक्शन के लिए। और बेटा लार्ज वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एससीआर के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं फॉर हाई डीआई बाई डी प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं गेट प्रोटेक्शन। नेक्स्ट बात करें, अभी फिगर नहीं बनाइए ये वाला। नेक्स्ट लिखिए गेट प्रोटेक्शन। नेक्स्ट लिखिए गेट प्रोटेक्शन। गेट प्रोटेक्शन, गेट में मैंने तीन टाइप की प्रोटेक्शन बताई थी।
गेट में मैंने आपको 3 टाइप का प्रोटेक्शन बताया था। एक तो ओवर करंट प्रोटेक्शन करना होता है, दूसरा ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन करना होता है, एक नॉइस प्रोटेक्शन करता है। इन 3 चीजें से प्रोटेक्शन करना होगा, ठीक है। जब आप अपने एससीआर को खरीदने जाएंगे, जब आप अपने एससीआर को खरीदने जाएंगे तो एससीआर की नेम प्लेट रेटिंग में आपको गेट करंट का रेंज दिया होगा कि अगर एससीआर को ऑन करना है तो मिनिमम इतना गेट करंट अप्लाई करना और मैक्सिमम इतना गेट करंट, मतलब मैक्सिमम से ज्यादा नहीं अप्लाई कर सकते, मिनिमम से कम नहीं अप्लाई, उस रेंज के बीच में गेट करंट अप्लाई करना है, तभी डिवाइस ऑन होगा। और गेट वोल्टेज का भी स्पेसिफिकेशन दिया होगा कि एससीआर को ऑन करने के लिए मिनिमम इतना गेट वोल्टेज अप्लाई करना और मैक्सिमम इतना, मिनिमम से कम गेट वोल्टेज अप्लाई करेंगे डिवाइस ऑन नहीं होगी, फिर मैक्सिमम से ज्यादा गेट वोल्टेज अप्लाई because it is a low power circuit. Gate circuit is a low power circuit. मैं लिख रहा हूं that is gate protection, पहले नोट करके लिख लीजिए, गेट जो सर्किट है वो लो पावर सर्किट है। नोट करके लिखे, गेट सर्किट इज द लो पावर सर्किट। इसमें जितने भी इक्विपमेंट लगे होंगे वे एनालॉग वाले लगे होंगे, ठीक है। चलो, जब आप अपने एससीआर को खरीद के लाएंगे, हेलो, जब आप अपने एससीआर को खरीद के लाएंगे तो दिया होगा कि मिनिमम कितना गेट करंट अप्लाई कर सकते, मैक्सिमम इतना, और गेट वोल्टेज की भी रेंज दी होगी, उसी रेंज पे गेट वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ना तो उससे कम ना तो उससे ज्यादा। तो गेट की हम लोग रेंज मान लेते हैं। एससीआर को ऑन करने के लिए जो गेट करंट अप्लाई करना है, मिनिमम कितना गेट करंट अप्लाई कर सकते हैं आईजी में, या तो कम से कम इतना या फिर इससे ज्यादा, और मैक्सिमम कितना गेट करंट अप्लाई कर सकते हैं आईजी मैक्स, इतना या फिर इससे कम। तो अगर आप अपने एससीआर को गेट से ऑन करना चाहते हैं तो जो गेट करंट अप्लाई करना है, गेट करंट आईजी मिन से बड़ा होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए, और आईजी मैक्स से छोटा होना चाहिए या फिर उसके बराबर। अगर इस रेंज पे गेट करंट अप्लाई करेंगे, कम से कम इतना गेट करंट या फिर ज्यादा ज्यादा इतना, अगर इससे कम गेट करंट अप्लाई किया तो डिवाइस ऑन नहीं होगी, इससे ज्यादा गेट करंट अप्लाई किया, ओवर करंट, आईजी मैक्स से अगर ज्यादा गेट करंट फ्लो कर गया गेट में, दैट इज ओवर करंट फ्लो कर जाएगा, और ओवर करंट अगर उससे ज्यादा आईजी मैक्स से ज्यादा करंट फ्लो करा देंगे तो गेट सर्किटरी विल बी डैमेज, मतलब गेट में जो भी डिवाइसेस लगा रखी होंगी वो सर्किटरी डैमेज हो जाएगी, ठीक है। गेट को गेट वोल्टेज का भी स्पेसिफिकेशन दिया होता है। एससीआर को ऑन करने के लिए आप गेट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, गेट वोल्टेज मिनिमम वोल्टेज से कम होना चाहिए और मैक्सिमम वोल्टेज से, मिनिमम वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए और मैक्सिमम वोल्टेज से कम। तो दैट जो गेट वोल्टेज का स्पेसिफिकेशन है कि मिनिमम गेट वोल्टेज कितना अप्लाई कर सकते हैं, वीजी मिन, और मैक्सिमम गेट वोल्टेज वीजी मैक्स। तो एससीआर को ऑन करने के लिए जो गेट वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो आपका वीजी मिन से बड़ा होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए, और वीजी मैक्स से छोटा होना चाहिए, उसके बराबर। कम से कम इतना गेट वोल्टेज अप्लाई करेंगे तब जाके डिवाइस टर्न ऑन होगी, और ज्यादा से ज्यादा कितना गेट वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं, वीजी मैक्स, इससे ज्यादा गेट वोल्टेज अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इससे ज्यादा गेट वोल्टेज अप्लाई करते हैं ओवर वोल्टेज आ जाएगा आपके गेट में, और गेट में ओवर वोल्टेज आते ही आपकी डिवाइस का जो गेट सर्किटरी होगी, गेट में जितने भी इक्विपमेंट लगे वो डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर अपने एससीआर को ऑन करना चाहते हो तो गेट वोल्टेज अप्लाई करना है, गेट वोल्टेज वीजी मिन से बड़ा होना चाहिए फिर उसके बराबर, और वीजी मैक्स से छोटा होना चाहिए या फिर उसके बराबर, ठीक है। ये लिख के आएगा उसकी नेम प्लेटिंग में, ये वैल्यू आपको दी होगी, आईजी मिन और आईजी मैक्स उसकी नेम प्लेट रेटिंग में दिया होगा, वीजी मिन और वीजी मैक्स उसकी नेम प्लेट रेटिंग में दिया होगा। तो आप देखेंगे पहली प्रोटेक्शन होती है कि गेट सर्किट में जो भी आप करंट अप्लाई कर सकते हैं, गेट करंट वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, आईजी मैक्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आईजी मैक्स से ज्यादा करंट होगा तो आपकी डिवाइस या फिर गेट सर्किट में ओवर करंट फ्लो कर जाएगा, और ओवर करंट की वजह से भी मैंने आपको बताया था डिवाइस क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो पहली प्रोटेक्शन लिखिए, ओवर गेट प्रोटेक्शन में पहली प्रोटेक्शन है ओवर करंट प्रोटेक्शन, ओवर गेट करंट प्रोटेक्शन, ओवर गेट करंट प्रोटेक्शन। ठीक है, ये बताओ, ये गेट सर्किटरी है,
दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड एंड दिस इज गेट। थोड़ा नीचे कर दे, जल्दी लिखो भाई। गेट करंट आप तभी अप्लाई करते हैं जब डिवाइस फॉरवर्ड बायस होती है। ओवर करंट नहीं फ्लो करना चाहिए। हेलो, डिवाइस डैमेज कब होगी? हेलो, गेट सर्किट डैमेज कब होगा? आईजी मैक्स में कि आईजी मिन में? हेलो, करंट के बारे में बात कर रहा हूं। आपका गेट सर्किट में अगर जो है मिनिमम गेट करंट से कम गेट करंट फ्लो करेगा तो डिवाइस टर्न ऑन ही नहीं होगी। क्या डैमेज होगी? क्या डिवाइस डैमेज नहीं होगी। डैमेज कब होगी? जब गेट करंट में मैक्सिमम गेट करंट से ज्यादा करंट फ्लो कर जाएगा, तब आपका गेट सर्किटरी वाले इक्विपमेंट डैमेज हो जाएंगे। तो डैमेज होगी जब आपका मैक्सिमम गेट करंट से ज्यादा करंट फ्लो करना जाएगा। तो आपको जो भी आप गेट करंट अप्लाई करेंगे वो आपका आईजी मैक्स से छोटा होना चाहिए। आईजी मैक्स लिख के आएगा कि मैक्सिमम इतना गेट करंट फ्लो करना चाहिए। तो जो भी आप यहां पर गेट करंट फ्लो कराएंगे, गेट करंट आपका आईजी मैक्स से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये बताओ लो, ये कैसा सर्किट है? लो, गेट सर्किट कैसा सर्किट है? लो पावर सर्किट है। यहां पर जो करंट होना चाहिए, यहां पर जो भी गेट करंट फ्लो करना चाहिए वो गेट करंट आईजी मैक्स से कम होना चाहिए। ठीक है, लो पावर सर्किट में करंट को कैसे लिमिट करते हैं ये बताओ। करंट को लिमिट करना है आपको, कैसे करते हैं लो पावर सर्किट? लो पावर सर्किट मतलब एनालॉग सर्किट में करंट को कैसे लिमिट करते हैं? क्या लगा के? लिख के बताओ गोविंद, क्या बोल रहे हो? रजिस्टर लगा के। मुकेश बोल रहे हैं रजिस्टर को लगा के। बिल्कुल सही बात है। लो पावर सर्किट में ध्यान सुनिए, लो पावर सर्किट में लॉस होगा। लो पावर सर्किट में लॉस अगर होगा भी तो कितना? मान लो लो पावर सर्किट में 20% पावर लॉस में चले, तो क्या ज्यादा पावर लॉस में जाएगी क्या? लो देखो, जब हम पावर सिस्टम बात करते हैं, पावर सिस्टम में जब हम पावर ट्रांसफर करते हैं तो मेगावाट में पावर ट्रांसफर होती है। मेगावाट में अगर पावर ट्रांसफर उसका 1% या फिर 2% पावर भी लॉस में चली गई, मेगावाट का 1 से 2% निकालोगे तो कितने में आएगा बेटा? किलोवाट में पावर आएगी। किलोवाट में पावर अगर आपकी जो है लॉस में जाए तो वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ द पावर में जा रही है। ठीक है, अब एनालॉग सर्किट में मिलीवाट में पावर, मिलीवाट में फिर वाट में पावर फ्लो करती है। वॉट में फिर मिलीवाट में अगर मान लो 20% पावर भी लॉस में चली गई तो मान लो 1 किलो आपका जो है 1 वाट पावर फ्लो कर रही। गेट सर्किट लो पावर सर्किट होता है, 1 वाट पावर यहां पर चाहिए। एक पार्ट का 20% पावर लॉस में चली गई तो क्या ज्यादा पावर लॉस में गई? क्या नहीं, ज्यादा पावर लॉस में नहीं है, क्योंकि लो पावर सर्किट में पावर होती ही बहुत कम है। अगर उसमें से 20% पावर लॉस में भी चली गई तो क्या ज्यादा पावर लॉस में गई? बिल्कुल नहीं, ज्यादा पावर लॉस में नहीं गई। उतनी पावर चली जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हाई पावर सर्किट में अगर आप करंट को रजिस्टर से लिमिट करेंगे, हाई पावर सर्किट का मतलब पावर सिस्टम में जब मेगावाट में पावर ट्रांसफर करें वहां रजिस्टर को लगा दें, करंट तो लिमिट हो जाएगा, लेकिन रजिस्टर क्या करेगा? उस मेगावाट पावर में से अगर 1% से 2% पावर को लॉस में कर दिया, हीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो वहां किलोवाट में पावर लॉस में चली गई। किलोवाट पावर इज ए वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ द पावर। यू कैन नॉट waste this amount of the power in the heat form. You can utilize this power. तो हाई पावर सर्किट में कभी भी करंट को लिमिट करने के लिए रजिस्टर नहीं लगाते। लेकिन अगर लो पावर सर्किट है, लो पावर सर्किट में पावर जो फ्लो ही होती है वही वाट में होती है, बहुत कम पावर होती है। अगर मैं बोल रहा हूं कि उसका 20% पावर रजिस्टर लगाने से 20% पावर लॉस में चली भी गई
तो क्या ज्यादा पावर लॉस में गई? कुछ ज्यादा पावर में। 1 वाट का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 0.2 वाट। 0.2 वाट पावर वेस्ट चली गई तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जनरली लो पावर सर्किट में जब भी करंट को लिमिट करना होता तो आप क्या लगाते हैं? रजिस्टर लगा देते हैं। तो यहां पर आप क्या करते हैं कि गेट सर्किट में जो गेट करंट है वो आपका आईजी मैक्स से ज्यादा फ्लो नहीं करना चाहिए। अगर आपको गेट के करंट को लिमिट करना है आईजी मैक्स तक, तो यहां पर आप क्या करेंगे? एक रजिस्टर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? रजिस्टर। और ये रजिस्टर जो होगा वो आपके गेट करंट को आईजी मैक्स से कभी भी ज्यादा फ्लो करने। अच्छा ये बताओ कैसे निकालेंगे कितना रजिस्टर लगाना है? यहां पर देखो, यहां पर गेट वोल्टेज होगा, ध्यान से देखो, यहां पर गेट वोल्टेज आपने अप्लाई कर रखा है। जैसे जैसे मैं गेट वोल्टेज अप्लाई करता जाऊंगा करंट बढ़ता जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा। अब रजिस्टर आपने लगा रखा है, जैसे जैसे मैं गेट वोल्टेज बढ़ाता हूं करंट बढ़ता जाएगा। जिस समय यहां पर जो है मैं मैक्सिमम गेट वोल्टेज अप्लाई करूंगा, कैसा? मैक्सिमम गेट वोल्टेज अप्लाई करूंगा तो मैक्सिमम कितना करंट फ्लो करना चाहिए? हेलो, मैक्सिमम कितना करंट फ्लो करना चाहिए? आईजी मैक्स, उससे ज्यादा करंट फ्लो नहीं करना। ध्यान सुनिए, जैसे जैसे मान लो यहां मैंने रजिस्टर लगा दिया, एक रजिस्टर आपने कुछ लगा दिए 1 ओम 2 बिना कैलकुलेट किए कि भैया करंट लिमिट हो जाएगा। ध्यान से देखो, यहां पर मैंने मान लो 1 ओम का रजिस्टर लगा दिया। अब गेट वोल्टेज आप क्या करते हैं? मिनिमम से मैक्सिमम अप्लाई करते हैं। गेट वोल्टेज को मैं बढ़ाता जाऊंगा तो करंट बढ़ता जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा। तो आप देखेंगे करंट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप गेट वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट बढ़ता है। जब आप जो है मैक्सिमम कितना गेट वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं? वीजी मैक्स। जब आप वीजी मैक्स यहां पर अप्लाई करेंगे, गेट वोल्टेज में मैक्सिमम गेट वोल्टेज अप्लाई कर, तो मैक्सिमम कितना करंट आना चाहिए? आईजी मैक्स, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, तभी आपका जो है। ठीक है, तो यहां से आप रजिस्टर की वैल्यू नहीं निकाल सकते। हेलो, यहां पर आपने गेट वोल्टेज अप्लाई किया, वीजी मैक्स करंट कितना है? आईजी मैक्स करंट फ्लो करना है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस? हेलो, यहां से इंटरनली कनेक्ट है J3 जंक्शन। हेलो, पगला गए हो ना तुम लोग? देखो यहां देखो, करंट नहीं निकाल पाओगे। रजिस्टर की वैल्यू की कम से कम कितना रजिस्टर लगा दो, ध्यान से देखो। ये SCR है, SCR इज नथिंग बट ए 4 layer device, P plus N minus P, and this is N plus. This is anode and this is cathode. फॉरवर्ड बायस है तभी गेट सिग्नल अप्लाई करते हैं। यहां बोर्ड पे देखो फॉरवर्ड बायस कर रखा है। J1 जंक्शन कैसा है? फॉरवर्ड बायस। J2 जंक्शन कैसा है? रिवर्स बायस। J3 जंक्शन कैसा है? फॉरवर्ड बायस। गेट सिग्नल अप्लाई किया, ध्यान से देखो। नाउ आई कैन बी अप्लाई द गेट। हेलो, यहां पर जब जो है मैं गेट वोल्टेज अप्लाई करूंगा तो गेट करंट फ्लो करेगा। गेट करंट कैसे फ्लो करेगा? हेलो, ये वाला जंक्शन फॉरवर्ड वैसे शॉर्ट सर्किट है, ये वाला जंक्शन गेट करंट ऐसे फ्लो करेगा इस तरीके से। ये तो फॉरवर्ड वैसे डिप्लीशन लेयर तो यहां बनी है भाई, ये डिप्लीशन लेयर, गेट सर्किट ऐसे फ्लो करेगा। अब ये बताओ, जब यहां पर आप मैक्सिमम गेट करंट अप्लाई करोगे तो यहां पर गेट करंट कितना आना चाहिए? मैक्सिमम, इससे ज्यादा गेट करंट नहीं फ्लो करना चाहिए। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ना निकाल पाओगे, तो कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा? मान लेते हैं कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा? R। तो ये केवीएल ना लगा पाओगे तुम लोग, देखो केवीएल नहीं आता इन गधों को। ये पूरा पूरा शॉर्ट है, जब केवीएल लगाओगे तो दिस वोल्टेज पूरा पूरा किसके क्रॉस जाएगा? रजिस्टर। कितना करंट आएगा? IG मैक्स। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? VG मैक्स। और कितना करंट फ्लो करना है? IG मैक्स। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है क्या? ठीक है। अगर वोल्टेज की वैल्यू, हेलो, वोल्टेज की वैल्यू अगर VG मैक्स से कम होगी तो करंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। और जब आप जो है मैक्सिमम कितना वोल्ट गेट वोल्टेज अप्लाई VG मैक्स अप्लाई करेंगे तो करंट कितना फ्लो करना है? IG मैक्स। तो दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ R। यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू आप निकाल लेंगे कि कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। जब मैं मैक्सिमम गेट वोल्टेज अप्लाई करूंगा तो मैक्सिमम गेट करंट, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। दिस इज द वोल्टेज, इतना करंट आना चाहिए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस? इतना रेजिस्टेंस लगाने पे हमेशा जो गेट करंट होगा या तो उससे कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं गेट वोल्टेज को कम करा, अगर मैं इससे कम वोल्टेज अप्लाई करूंगा तो करंट भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम होता चला जाएगा। ठीक है। और जब मैं गेट करंट बढ़ाऊंगा तो मैक्सिमम इस रजिस्टर से कितना, अगर रजिस्टर का वोल्टेज कम हो रहा है तो उसका करंट भी कम हो जाएगा।
जब मैं मैक्सिमम वीजी मैक्स अप्लाई करूंगा तब इस रजिस्टर से आईजी मैक्स करंट है। अगर मैं इस वोल्टेज को कम करूंगा तो रजिस्टर का वोल्टेज कम होता जाएगा। रजिस्टर का अगर वोल्टेज कम होता जाएगा तो रजिस्टर से जो करंट है आईजी मैक्स था उसकी वैल्यू भी क्या होती चली जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, करंट उससे ज्यादा फ्लो नहीं करेगा। वोल्टेज कम करेंगे तो रजिस्टर का करंट भी कम होता जाएगा। और जब मैक्सिमम वोल्ट अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम कितना करंट फ्लो करेगा, करंट लिमिट है मैक्सिमम गेट करंट से ज्यादा। तो यहां मैं लिख रहा हूं, अगर आप अपने एससीआर में ओवर गेट वोल्टेज, ओवर गेट करंट से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, एससीआर में कभी भी आईजी मैक्स से ज्यादा करंट फ्लो ना कर पाए, तो बेटा करंट को लिमिट करने के लिए आप क्या करते हैं, गेट से आईजी मैक्स से ज्यादा करंट फ्लो नहीं करना चाहिए। उसके लिए करंट को लिमिट करना है। करंट आपके गेट टर्मिनल से पास करेगा, इसलिए गेट टर्मिनल के साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, गेट टर्मिनल पे मुझे एक रजिस्टर लगाना पड़ेगा जो गेट करंट से ओवर करंट को फ्लो करने से बचाएगा। तो यहां मैं लिख रहा हूं, तो एससीआर में, एससीआर गेट सर्किट में ओवर करंट ना फ्लो कर पाए, इसलिए आप क्या करते हैं, गेट टर्मिनल के साथ सीरीज में एक रजिस्टर लगा देते हैं। दिस इज ए रजिस्टर। चलो मैं इसको R1 लिख देता हूं, R1 ये मैंने लगाया है। दिस, ये रजिस्टेंस क्या करेगा, टू लिमिट द गेट करंट। दिस इज R1। R1 की वैल्यू जिसको किसी को निकालनी हो तो VG मैक्स, हेलो ये वोल्टेज आपको दिया होगा, ये करंट आपको दिया होगा, तो यहां से आप R1 की वैल्यू निकालें, कितना रेजिस्टेंस लगाएं कि मैक्सिमम गेट वोल्टेज पे मैक्सिमम गेट करंट की फ्लो करे। समझ रहे हो ना तुम लोग किशन? हाँ ठीक है, दिस इज R1। R1 क्या है, टू लिमिट द गेट करंट विदिन द परमिसिबल वैल्यू। परमिसिबल वैल्यू क्या, गेट करंट की परमिसिबल वैल्यू क्या, कि जो गेट करंट होगा वो आईजी मिन और आईजी मैक्स के बीच में होना चाहिए। दैट इज R1 जो है वो गेट करंट को लिमिट करेगा कि जब भी गेट करंट फ्लो करे वो आपका आईजी मिन से बड़ा हो और आईजी मैक्स से छोटा हो। तो लिख रहा हूं यहां पर, टू प्रोटेक्ट लो पावर सर्किट में करंट को लिमिट करने के लिए रजिस्टर लगाते हैं। टू प्रोटेक्ट द गेट टर्मिनल फ्रॉम द ओवर करंट we connect a resistance in series with the gate terminal. This is the register is used to protect the gate terminal from overcurrent. जैसे तो पहली गेट प्रोटेक्शन है, ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए हम गेट में ओवर करंट ना फ्लो कर पाए, इसलिए हम जो है एक रजिस्टर लगाते हैं गेट टर्मिनल के साथ सीरीज में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग जो है पावर सिस्टम की क्लास स्टार्ट करेंगे। 3:20 से क्लास स्टार्ट करूंगा मैं। ठीक है, 3:20 से मैं आपको आईडी पासवर्ड भेज दूंगा, आप लोग चाय वाय पी के आ जाइए। ठीक है, 3:20 से वी विल स्टार्ट द ट्रांसमिशन। और 7 बजे क्लास छुड़वा दीजिएगा, मशीन को भी पढ़ाना है मुझे। कल सर ने लेट छोड़ा था, सर को इंटरप्ट कर दीजिएगा, ये नहीं कि तुम लोग पढ़ते रहते हो। ठीक है, क्योंकि 9 बजे मेरा जिम का टाइम हो जाता है, फिर मैं जिम चला जाता हूं, तो मैं 9 बजे के बाद क्लास नहीं ले सकता हूं। ठीक है, चलो तो 2 प्रोटेक्शन है, कल कंप्लीट हो जाएगा। कल मैं टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एससीआर पढ़ाऊंगा, उसके बाद सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसके बाद एससीआर कंप्लीट हो जाएगा। फिर जीटीओ,
ट्रैक ड्रैक ARCT ये सब सारी की सारी डिवाइसेस, BJT, पावर मॉसफेट, इन सब चीजों को मैं डिस्कस कर दूंगा, तो थ्योरेटिकल पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड विद द इंजीनियर्स। मार्केटिंग तुम लोग सुबह सुबह कर लिया करो ना यार, टमाटर प्याज लाने होते हैं, दोस्त से बात कर लिया करो, चला जाया करेगा। क्या तुम लोग भी तो इस समय घर में हो, कोरोना चल रहा है। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच। बूस्टर डोज तुम लोगों को नहीं लगेगा यार, बूस्टर डोज बुड्ढों को लग रहा है। चलो।